हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, मैंने आपको बायजूस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, मैंने आपको उसका एक ओवरव्यू दिया था, एक आपको उसका आइडिया दिया था कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे क्वेश्चन देख के आइडिया लग गया होगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको 9th 10th की बुक्स पढ़नी है, प्रॉपर समरी देख लीजिएगा उसकी अच्छे से। ठीक है, जैसे जो चैप्टर्स आपको क्यूए राउंड में इन्वॉल्व है उन सबको आप देख लेना। ओके, एंड उससे पहले मैं आपको अगेन एक बात रिमाइंड करा दूं। अगर आप में से लाइक पहली बार कोई ये वीडियो देख रहा हो और अगर आपने एकेडमिक सर्विस पार्टनर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया हो मेरे रेफरल लिंक के थ्रू और आपको कंफर्मेशन मेल रिसीव ना हुआ हो, तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली चल रही है पोर्टल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो मैंने आपको दूसरा लिंक प्रोवाइड किया है जो कि मेरी सीनियर मैम का है। वहां से अप्लाई करेंगे तो आपका इजिली रेफरल अप्लाई हो जाएगा और आपको तुरंत कंफर्मेशन मेल भी मिल जाएगा। ओके, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाए हो कि नहीं। ओके, नहीं किया तो अभी जाके आप उसको सही कर लेंगे। बाकी मैंने अपनी साइड से लाइक जो मैंने अपनी लिस्ट देखी थी उसमें मैंने कम से कम 50 लोगों को के आसपास मैंने लोगों को रेफर किया है। फिर भी मेरे पास और लोगों के नेम्स आते जा रहे हैं, बट मैं लाइक आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ ताकि आपको भी ना लगे कि यस मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैम ने रेफर नहीं किया। ठीक है, तो मैंने आपको दूसरा रास्ता बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू अब आप रेफर करिएगा तो आपको इजीली अप्लाई हो जाएगा। ओके, आइए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के सीरीज की। पहली सीरीज आपको मिल चुकी होगी जहां आपको प्लेलिस्ट पे लाइक आपको प्रॉपर दिख गया होगा, थंबनेल पे आपको 1 लिखा होगा। आज ये हो रही है आपके सेकंड मैथ्स की सीरीज। आप में से काफी लोगों ने डिमांड किया था, आपको क्वेश्चन भी अच्छे लगे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the river bank as shown in the figure. If the length of the bridge across the river is 150 meter, so we have to find the width of the river. Okay, हमें क्या पता करना है, हमें width of the river यहाँ पे पता करना है। अब क्योंकि जब वो ऐसा क्वेश्चन आपसे बोलेंगे तो क्या करना होगा, आपको पहले क्वेश्चन को सुनना होगा, समझना होगा, फिर आपको उसका फिगर ड्रॉ करना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत कम चांस है कि आपको रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस दे, है ना। वो आपको वर्बली क्वेश्चन को बोलते हैं, आपको सुन के समझ के फिर आंसर करना होता है। ओके, तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को सुनेंगे समझेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको ना अब एक एक का सोल्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करूंगी, लाइक लिख लिख के, उससे वीडियो भी काफी लेंदी हो गया था। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं आपको रिटन फॉर्म में ऑलरेडी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं कि आप खुद भी टीचर हो तो आपको आइडिया भी होगा, एक ही चीज को बताना फिर वो पढ़ाने जैसा हो जाएगा। ओके, सो आइए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करेंगे। आपका फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा और मैं आपको बता दूं ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो उसके भी क्वेश्चंस आपसे आप इजीली पूछ सकते हैं। आप देख भी रहे हो सारे क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, कुछ कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है जो कि मुझे लगती है कि पॉसिबिलिटी है, तो मैं उस वजह से भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करके शो कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले आप ऐसे आप पे फिगर बनाओगे, आप क्या देख रहे हो कि रिवर है, रिवर के बीच में से ब्रिज गई है जो कि एक एंगल पे है। देखिए ये जो सी ए बी है वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ओके, आई होप इट इज विजिबल टू यू, ये यहाँ पे शो किया गया है। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है ये शो कर रहा है कि 150 मीटर है, तो आपको बताना है विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब आपको ये बताना है कि रिवर की यहाँ पे ये जो चौड़ाई देख रहे हो आप बीसी, ये कितनी है। ठीक है, जो रिवर आपको दिख रहा है इसकी चौड़ाई आपको बतानी है। उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके हेल्प से आप करेंगे। जहां आपको एक एंगल पता है और आपको एक साइड पता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल पता है, साइड पता है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई हियर व्हाट, आपको निकालना है परपेंडिकुलर एंड यू नो द हाइट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या करेंगे, आप साइन थीटा को अप्लाई करेंगे क्योंकि साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी कंसेप्ट को लगा के आपने यहाँ पे करा साइन 45 डिग्री, जो कि आपको मिलेगा बीसी अपॉन एसी। ओके, तो साइन 45 की वैल्यू आपको जरूर पता होनी चाहिए, दिस विल बी 1/√2, और फिर ये आप सॉल्व करेंगे आपको बीसी डायरेक्टली मिल जाएगा। देखा आपने, क्वेश्चंस कैलकुलेटेड नहीं वो आपको देंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल देंगे वो आपको, वो खुद ऐसा क्वेश्चन देंगे कि आप उतने टाइम के अंदर सॉल्व कर सको, बट वो आप पे डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका ट्रायंगल चैप्टर का जो कि आपको ऑलरेडी गिवन भी है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे। बीपीटी थ्योरम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। इसका स्टेटमेंट आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसके स्टेटमेंट को बताइए। ओके, तो आप मेंशन करेंगे दैट इट स्टेट्स दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन
पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो क्या बोलेंगे कि वो जो आपका ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम प्रोपोर्शन. ओके, दैट मींस यहाँ पे अगर DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के, then we can say with the help of the BPT theorem that here we have AD upon DB is equal to AE upon EC. तो इस थ्योरम को आप जरूर पढ़ के जाएंगे, ये है BPT थ्योरम. ओके, फुल फॉर्म याद रखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ये आपको मेंशन यहाँ पे है क्लास 10th में. ठीक है, क्लास 10th में जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है उसमें ये प्रॉपर्ली दिया है. NCERT आप ओपन करना, आपको बहुत इजी तरीका मैं बता रही हूँ पढ़ने का, समरी ओपन करिएगा आपको सब मिल जाएगा वहां पे प्रॉपर्ली. ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आप साथ साथ अपने नोट्स बनाइए ताकि आप इंटरव्यू से पहले सबको देख के चले जाएं. ओके, प्रॉपर्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टैन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री. अब ये क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है इसलिए मैंने उसको रिटन फॉर्म में नहीं बताया, मैं ये आपको मैं तुरंत बता दूंगी, काफी इजी है. इससे बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए. ठीक है, साइन 45 क्या होता है आप भी जानते होंगे, 1/√2. क्योंकि पूछ रहा है कोसेक 45 तो ये इसका क्या हो गया, उल्टा एंगल हो गया. दैट्स व्हाई कोसेक 45 आपका हो जाएगा √2. ओके, √2. अब लगा हुआ है होल स्क्वायर तो मैंने यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. देन प्लस आपने करा, क्या लिखा है, tan स्क्वायर 45. tan 45 क्या होता है आप भी जानते होंगे 1 होता है, बट लगा है tan 45 का स्क्वायर, सो यू विल राइट लाइक दिस 1 का स्क्वायर. देन माइनस आप लगाओगे 3 लिखोगे. अब आपको पता होना चाहिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. साइन 90 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब आप लिखोगे 1 का स्क्वायर. क्लियर, यहां आपको मिल जाएगा √2 का स्क्वायर. ध्यान रखिएगा ये आपको 2 देता है प्लस 1 देता है माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन 1 दैट मींस 1. ओके, मैं इसको लिख ही दे रही हूं, आप समझ रहे होंगे. क्या आ गया, 2 + 1 - 3, सो यू विल बी गेटिंग 3 - 3 दैट मींस 0 एंड द आंसर विल बी 0. क्लियर है, तो आपसे इंटरव्यू सॉल्व करने के बाद पूछ भी सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के बारे में, आपने कैसे सॉल्व किया इसको भी पूरा वो प्रोसेस आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस को रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है, कंसेप्ट को समझना है. वैल्यूज वगैरह सब कुछ चेंज हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो वे की वैल्यूज को पूछते हैं. ठीक है, तो आपको इसको देख के पूरे को आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, ये वीडियो बेसिकली इसी के लिए है क्योंकि वी नेवर नो कि क्या आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग चल रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ. आप क्रॉस चेक कर भी सकते हो, जिन लोगों का इंटरव्यू हो गया हो आप उनसे पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. अब ये कहां से क्वेश्चन आया, ये आपका आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले जो चैप्टर है उसी में से आपका निकला है, जहां पे 2D फिगर ट्रेपेजियम इसके एरिया के बारे में बातें हो रही है. जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया वैसे आपको सबके एरियाज को करके जाना है, वॉल्यूम को करके जाना है, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फीयर, सबको. ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे ट्रेपेजियम की. ट्रेपेजियम में क्या होता है आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 पैरेलल साइड्स होती है प्रॉपर्ली और 2 होती है नॉन पैरेलल साइड्स. तो प्रॉपर्ली इसके बारे में भी पढ़ के जाइएगा. द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम में क्या होता है, इज इक्वल टू द हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लिकेशन द हाइट बिटवीन देम. ठीक है, तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज में भी आंसर बताना पड़ सकता है. जस्ट डोंट डू लाइक दिस दैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन a plus b into h. they can ask what is a, what is b, what is s. so you must know the terms. Okay, the basic terms you must know that a and b are the parallel sides that here we have taken. Okay, and h is the distance between the parallel sides. थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप वहां पे बता सको. मे बी वो आपको दे दे न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, they can say that here we have a trapezium in which the parallel sides is given like this and this centimeter and the distance is this much. So can you tell me what will be the area? ऐसे आपसे वो आराम से पूछ सकते हैं. ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन को प्रिपेयर होकर आपको जाना है. ओके, चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पे. और यस, यहीं से मुझे एक और याद आया, आप पढ़ लेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में भी. ठीक है, इसके बारे में भी ना काफी पूछा जाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. इसको जरूर देख के जाइएगा, इसमें क्या होता है. ओके ओके, और आप कमेंट सेक्शन में ना इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, वो नॉर्मल ट्रेपेजियम से क्यों डिफरेंस होता है. आपको मैं हिंट दे रही हूँ कि ये जो आपका नॉन पैरेलल साइड्स होता है ना इसी से रिलेटेड होता है. ठीक है, जो आपको नॉन पैरेलल साइड दिख रहे हैं ये दोनों इसी से जुड़ा हुआ होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है. ठीक है, चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पे. Yes. अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the value of x plus 1 upon x is equal to 5, then can you tell me the value of x cube plus 1 upon x cube. अब आप सोचेंगे तो कितना सिंपल क्वेश्चन है. ऑफ कोर्स ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ये आपके एलजेब्रा का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं एलजेब्रा से क्वेश्चन बनता है ये. आप कह सकते हो ये क्लास 8 का क्वेश्चन है. बेसिकली मैं आपको बताऊं, आप क्लास 8 की बुक
देखिएगा आपको दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं जहाँ पे पावर्स बदल भी दिए जाते हैं, एक्स का पावर 4, 1/x का पावर 4, एक्स का पावर 5, तो ऐसे अलग अलग पावर हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको हर टाइप की पावर के लिए तैयार होके जाना है। ओके, क्लियर। रिवर्स भी आ सकता है कि आपको ये वैल्यूज दे दे और आपसे ये वाली वैल्यू पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हर तरीके के लिए आप तैयार रहेंगे। अब आता है क्वेश्चन कैसे करोगे। आपको पहले देखिए जो वैल्यू गिवन है आप उसे लिख लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है क्यूब के बारे में। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड। जैसे आप क्यूब करेंगे दोनों साइड पे, आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में आप लगाओगे आइडेंटिटी जो कि होती है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है ये होती है आपके a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b। ओके, अब वो साफ साफ दिख रहा है, यही तो फाइंड आउट करना था, ये तो दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, बस सारी वैल्यूज तो पता है, उठाइए फटाफट यहाँ पे रखिए एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर, जो कि आपको मिल जाएगा 110। ओके, तो प्रॉपर मैंने आपको सोल्यूशन यहाँ पे स्टिक कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बाकी आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे आपको क्या करना है। इन द सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लेती, जस्ट टेल मी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड दिस टाइम। ओके, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी कंसेप्ट को आप यहाँ पे यूज करेंगे, आप इजिली कर लोगे सॉल्व। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जब आप 3ab लिखते हो तो क्या हो जाता है, 3 मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लीकेशन 1/x, जो कि x कैंसिल करके आपको सिंपली 3 पकड़ा देता है। ओके, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको आइडिया लग गया होंगे कि आपको किस पैटर्न के क्वेश्चन देख के जाना है। सारे क्वेश्चन को देख के पैटर्न पहचानना सीखो। ये मत सोचो कि मैम जो आपने बता दिया वही पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उस टाइप के पैटर्न का भी आ सकता है, उससे अलग भी आ सकता है। तो आपको हर तरीके से रेडी होकर जाना है, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन पूछे हुए वाले मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्या है भाई, ये आप सबको आते होंगे लेकिन शायद आपको नाम से ना पता हो। तो क्योंकि मैंने जब सुना कि ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आपको और रूल्स पढ़ के जाने चाहिए। आपको सारे के सारे एक्सपोनेंट के रूल्स के नेम पता होने चाहिए और क्या है उसमें समझते हैं। जैसा कि बोल रहे हैं आपसे जीरो एक्सपोनेंट रूल, जीरो एक्सपोनेंट रूल से समझ में आ रहा है 8 to the power 0 is equal to 1। यस, एंड इसका प्रूफ भी देख के जाइएगा, इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है, दैट व्हाई a का पावर 0 is equal to 1। सो द रीजन विल बी व्हाट, मैं आपको रीजन बता देती हूँ शॉर्ट में। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 2 का पावर 5, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। ओके, सपोज आपके सामने नो 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 2 का पावर 5 नहीं, मान लीजिए आपके सामने लिखा 2 का पावर 0 1 होता है। अब क्वेश्चन उठता है मैम ऐसा क्यों होता है, तो कारण क्या है आप सोचो। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि 2 का पावर 0 लिखा है, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं 2 का पावर 5 मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 का पावर 5 से, तो आप मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा, ये तो मुझे 1 मिलेगा। जाहिर सी बात है, हमको पता है सेम सेम नंबर डिवाइड करेंगे। साथ साथ आप ये सोचो, आपने ये वाला लॉ तो पढ़ा ही है ना, ये जो लॉ आपका होता है डिवीजन वाला, मतलब क्वोशिएंट रूल, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। इस रूल के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि 2 का पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यही तो बोलेंगे जब हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। तो मुझे मिल गया 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। यही आपका रूल यहीं से निकल के आया और कहीं और से नहीं आया। ओके, दैट्स व्हाई जब हम किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1। और ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है आपका क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करके। यू विल बी गेटिंग द जीरो एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। तो आपको समझ में आया। फिर नेक्स्ट है पावर ऑफ अ पावर। ये तो आप समझ ही रहे हैं क्या चीज है ना। जैसे इंटरव्यू ने आपके सामने बोला पावर ऑफ अ पावर, आपको समझ में आना चाहिए, ओ ए का पावर एम तो लगा ही हुआ है, उसी के साथ एक और पावर लग जाता है। दैट मींस क्या करोगे, आप दोनों पावर्स का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। देन नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, ये क्या होता है भाई, नेगेटिव है आपको करना उसको पॉजिटिव, तो क्या करोगे आप उसका 1/एक ए का पावर एन में लिख लेंगे। प्रोडक्ट रूल समझ में आ रहा है, बेसिस सेम different powers. So what we can do, if we have the same basis, so we can easily add the powers. That means a to the power m plus n we have. Okay, clear? तो नाम से पकड़ रहे हैं आप, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, जीरो एक्सपोनेंट रूल। देन here we have a power of a product. What does it mean, power of a product? इसका सेंस ये हो गया that suppose here what we have, अगर हमारे पास दोनों का दोनों पावर सेम हो, मतलब n है, देख रहे हो आप, but bases are different. So what we can do, we can just do the multiplication of the bases and we can write raised to the power n. क्लियर? चलो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस नेम से भी ध्यान रख सकते हैं और मेरे पास आपके पास डिफरेंट नेम भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेम चीज है, बट आप इससे भी ध्यान रख सकते हो। प्रोडक्ट रूल ये होता है, क्वोशिएंट रूल ये होता है। क्लियर? एग्जांपल्स भी आपके सामने से लिखा हुआ है। प्रोडक्ट रूल मतलब प्रोडक्ट करेंगे, बेसिस सेम होंगे, सो हियर वी हैव दिस वन एग्जांपल आपके सामने है। देन हियर वी हैव
क्वोशिएंट रूल जब आप डिवीजन करते हो। आप ये सोचो ना, क्वोशिएंट आपको कब मिलता है? जब आप डिवाइड करते हो। प्रोडक्ट कब मिलता है? जब आप मल्टीप्लाई करते हो। सिंपल सी चीज है, कुछ ऐसे याद करने वाली चीज ही नहीं है। ओके, बट क्योंकि हमें लॉ सारे आते हैं, ऐसा नहीं हमें लॉ नहीं आते, बट हमें नेम के थ्रू लॉ नहीं याद होते हैं। ओके, तो आपको नेम के थ्रू समझ के लॉ को जानना है। फिर आपका नेगेटिव वाला रूल, ये भी देखो आपके सामने एग्जाम्पल है। पावर रूल समझ ही रहे हो आप, जीरो वाला रूल है ना। चलो ग्रेट, इसका प्रूफ याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओ ये तो काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। फाइंड द परसेंटेज एरर इफ 4.0 इज रिटन इंस्टेड ऑफ 4.48। आपसे कह रहे भाई आप परसेंटेज एरर को बताइए, अगर हम 4.0 को क्या लिख दे, इसकी जगह मैंने लिख दिया 4.48। आप सोचो गलती तो हो रही है भाई, आपको जहां देने थे 4.0 नंबर आपको लिख किसी बच्चे को एग्जाम में, आपने दे दिया 4.4, तो डिफरेंस तो आ रहा है, बट आपको पता नहीं कितने परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है। माइनस करके तो आप बता दोगे इजीली कि मैम 0.48 का आ रहा है, लेकिन नहीं, आपको माइनस नहीं करना है, आपको ये बताना है कि कितना परसेंटेज का एरर आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये देखो कि गलती कितने की है ना। तो रॉन्ग नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, अभी आपने जस्ट देख लिया, मैंने आपको बताया भी 0.48 आएगा। देन यू हैव टू नोट डाउन दिस वन पॉइंट, above formula is used only wrong numbers is more than original number। ये जो फॉर्मूला है वो कब यूज हो रहा है, जब आपको जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है, ज्यादा होना चाहिए ओरिजिनल नंबर से। आप ही देखिए रॉन्ग नंबर क्या आया है 4.48, ये कैसा है, ओरिजिनल नंबर से ज्यादा है। क्लियर। देन परसेंटेज एरर क्या होता है, ये हो जाएगा आपका जो एरर आई, जो गलती आई, अपॉन जो ओरिजिनल नंबर है, मल्टीप्लीकेशन 100%। आई होप ये सबको पता होगा ना। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे शॉप पे गए, आपने इसके बदले इतने पैसे दे दिए, तो अगर बोला जाए कि आपसे गलती कितने रुपए की हुई, तो आप तो पैसे में बता दोगे। अगर आप उससे पूछा जाए कितने परसेंटेज रुपए की गलती, तो क्या करोगे आप, उस टाइम में निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आप क्या करोगे, आपने देखा ये है एरर, आपने निकाल दिया 0.48, बस रखा, सॉल्व किया 12%। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी नहीं है, आप बताओ, क्वेश्चन इजी है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप तुरंत बता लेंगे। ऐसे ही तो पूछा जाता है कि अगर कोई आपके पास सर्कल है, उसका एरिया इतना आना चाहिए था बट इतना एरिया आ गया, तो कैन यू टेल मी द परसेंटेज एरर इन द एरिया। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन के थ्रू और क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे जब आपको हिंट दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको यहीं से सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी जो क्वेश्चंस बनते हैं एरिया पे बेस्ड, जहां पे आपको एरर निकालना होता है, वो क्वेश्चन देख के जाइएगा, भूलेगा नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट। मैं एक बात आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आप सब कुछ अपने नोटबुक में लिखिएगा तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने एपी का एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, जहां मैंने आपको फाइनाइट इनफाइनाइट एपी बताया था। नहीं देखे तो आप सीरीज जाके जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वो भी है। आपसे पूछते हैं बकायदा फाइंड आउट ऑन इनफाइनाइट एपी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, then find its first 3 terms। आपसे कह रहे ओ, तब आप पहला 3 टर्म निकाल के बताओ। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अगर कोई एपी है, उसका सम बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना दिया है, 4n है माइनस n स्क्वायर। तो आपसे कह रहे 3 टर्म बताइए शुरुआती एपी का। ओके देखिए क्या काम करोगे, पहले आप यहाँ पे रखो n इज इक्वल टू 1। जैसे आपने n को 1 रखा तो क्या आएगा, आपको मिलेगा s1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3। ओके, अब ये बताइए S1 का मतलब क्या हो गया भाई, जब आप AP लिख रहे हो, यही तो आपकी मान लीजिए AP है। ठीक है, जिसमें जिसमें आपका S1 मतलब जो पहला टर्म आ रहा है, A1 ही तो S1 है जो कि आपको मिल रहा है 3। क्लियर हुआ, नहीं आएगा। अब आइए देखते हैं, अब अगर यहीं पे मैं n इज इक्वल टू 2 रख दूं तब क्या आएगा, तो मुझे मिलेगा S2 जो कि मिलेगा 4 मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब मुझे मिलेगा 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4, मतलब मुझे मिलेगा 4। वाओ, इसका मतलब मेरा सेकेंड टर्म 4 आ गया। नो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, आपने S2 निकाला है, मतलब दो टर्म्स का सम निकाला है, A2 नहीं निकाला है। ठीक है, तो A2 के लिए क्या होगा भाई, अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो क्या करोगे, आप S2 माइनस S1 करोगे, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आया मैंने आपको क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बहुत ही क्लियरली समझिएगा। ओके, इसका सेंस क्या हुआ कि मेरा सेकेंड टर्म आएगा 1। ओके, अब आप समझ रहा, अब आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप समझ जाओगे। पहला टर्म 3 था, यस। S2 का मतलब क्या हुआ, S2 का मतलब दो टर्म्स का सम करना। 3 प्लस 1 4 आ रहा था कि नहीं, यस 4 आ रहा था। इस तरीके से क्रॉस
क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, समझ में आया? तो अभी जो आप माइंड में आपके चल रहा था कि ये A2 होगा, सेकेंड टर्म होगा, वो तब होता है अगर आपको यहाँ जनरल टर्म दिया होता है ना, nth टर्म। ओके, nth टर्म का जनरल टर्म दैट इज an दिया होता है, an का कोई जनरल फॉर्म, लेकिन ये sn का दिया है, ये सम ऑफ n टर्म्स का दिया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप ये बताओ मैंने क्या किया, मैंने पहला ep का टर्म निकाल लिया 3, दूसरा भी निकाल लिया 1, क्या तीसरा मैं नहीं निकाल सकती? क्या मुझे फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, मैं ये देख लूं कॉमन डिफरेंस क्या है, तो क्या करा, मुझे 3 के बाद 1 कैसे मिला होगा, जब मैंने -2 किया होगा, तो अगले के लिए क्या करूंगी, मैं फिर से -2 कर दूंगी, तो 1 -2 -1, ये मुझे मिल गया तीनों टर्म्स के ep। आप ऐसे और भी बता सकते हो, अगेन आप कर दो -2, क्या मिल जाएगा, -3। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मुझे मेन चीज आपको ये बात बतानी थी कि A2 वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि A2 क्या होता है, वो S2 S1 होता है। ठीक है, इसको सेकंड टर्म कभी मत मानिएगा, ये बहुत बड़ा ब्लंडर और जल्दीबाजी में घबराहट में हमसे हो जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो आपको मैंने आंसर बता दिया 3 1 -1 एंड सो ऑन, ऐसे आपकी एपी चलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज या क्वेश्चन नंबर 9, काफी बढ़िया क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी आपसे पूछते हैं वो बहुत अच्छे से, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कितने सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में, क्या सारे पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं, आपको 11 12 तक जाने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत फॉर्मूला, 10th में तो नॉर्मल फॉर्मूला, 10th तक का आप तो बढ़ते ही होंगे, आपने कॉम्पिटिशन में भी पढ़ा होगा, आपको आइडिया भी पूरा होगा, है ना। जहां बेसिक आइडेंटिटी की बातें करते हैं, जो कि आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब भाई ये तो है ही आइडेंटिटी, लेकिन इसका अल्टरनेटिव फॉर्म भी याद रखिएगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर के टर्म्स में कैसे लिखोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी को कर देंगे रिवर्स और हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ऐसे आप तीनों आइडेंटिटी को प्रॉपर पढ़ के जाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में सीधे मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस विल बी 1। आपसे क्वेश्चन पूछ यहाँ पे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, दैट कैन यू टेल मी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो वो 1 नहीं होता है फ्रेंड्स, वो -1 होता है। ओके, तो हर तरीके के लिए तैयार रहेंगे आप। ओके, चलो ऐसे आपका कॉट का भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यस, तो ये भी आप यहीं पे ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए क्या होती है रेसिप्रोकल, तो सुनने में ही समझ में आ रहा है मैम रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। सही बात है भाई, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बाद यहाँ पे फिर रिवर्स किसका क्या होता है, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, टैन थीटा का होता है कॉस कॉट थीटा, तो सारे के सारे रिवर्स एंगल जरूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक चीज और यहीं पे मैं ऐड कर दूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसपे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आई होप आप जानते ही होंगे अच्छे से, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है भाई, ये होता है कॉस थीटा। ओके, ये सारे एंगल्स पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, ओके, अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल है फिर से, इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब मैं आपको देती हूँ इसके लिए टाइम, आप वीडियो को पॉज करिएगा, अभी आप सोल्यूशन मत देखिएगा, आप खुद से पहले ट्राई करिएगा, आपको देखना आप कौन सा अप्रोच लगाते हो। ठीक है, मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगी, ये है पहला पार्ट का, लाइक पहला तरीका सोल्यूशन का, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है बट करेक्ट ये भी है, ठीक है, बट ये लॉन्ग है। और मैं आपको दूसरा शॉर्टकट वे में बताऊंगी, जो कि आप यूज करोगे आइडेंटिटी। ठीक है, सो लेट्स सी, आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा और आप मुझे बताना कि आपने किसकी हेल्प ली थी, पहले मेथड की ली थी कि दूसरे मेथड की ली थी। ओके, सो देखिए पहला मेथड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, पहले आपने लेट कर लिया, अब आपने इसको चेंज किया। ओके, इसको आपने चेंज किया, इसका यहाँ पे आपने एंगल लिखा रेसिप्रोकल वाला 1 अपॉन साइन थीटा, इसको भी आपने चेंज कर दिया। ये क्या आपने किया है, ये अपना कोशेंट वाला एंगल तोड़ा है, मतलब आपने लिख दिया कॉट थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, देन कॉमन लिया, ठीक है, मतलब एलसीएम टाइप का समझ लीजिए। फिर आपने इसको क्या किया, आपने इससे मल्टीप्लिकेशन किया, क्यों किया, ताकि आप आइडेंटिटी को फिट कर सको अपनी प्रॉपरली। ठीक है, करने के बाद आपको ऐसा कुछ मिला। अब आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी। ओके, फिर आपने इसको कर दिया चेंज, अब नीचे साइन थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा नेक्स्ट, आइए देखते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस, ठीक है, फिर आप इसको कर रहे हो रिवर्स, आपको क्या मिल गया 1 अपॉन एक्स। नाउ यू नो वेरी वेल दैट 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है भाई कोसेक थीटा, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा दिस विल बी cot थीटा, प्लस का साइन आ गया, यही तो निकालना था, एंड फाइनली वी आर गेटिंग आवर आंसर एज 1 अपॉन एक्स। ओके, इजी ना,
इजी बट टाइम टेकिंग। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा मेथड। अगर आपने इससे किया तो आप सही हो, आप गलत नहीं हो, बट आपने थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लिया, और वो क्योंकि वर्बल इंटरव्यू है, इतना आपको टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर तो आपका हो नहीं रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड ये है जो कि बहुत ही ईजी है। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये तो थोड़ी सी हो गई है मिस्टेकन। ओके चलो, कोई कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको मत देखिएगा, आप इसको देखिएगा। ओके, क्या लिखा है देखिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये था लिखा हुआ। आपको याद है मैंने अभी आपको एक आइडेंटिटी शो की थी, है ना, यही वाली शो की थी। क्या करा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। ओके, सो आई होप आप सब में से ज्यादा लोगों ने यही मेथड को अप्रोच किया होगा, नहीं किया तो अब से करेंगे। ओके, जैसे आपने वैल्यू रखी, आपको पता है ये तो गिवन है भाई, ये तो मुझे एक्स दिया है, जैसे रखा आंसर आ चुका। सी, विद इन अ सेकेंड आपने आंसर निकाल लिया। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाओगे, जहां क्वेश्चन आपको क्या मिल सकता है, दैट इफ tan थीटा plus sec theta is equal to x, so can you tell me the value of tan theta minus sec theta? ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आप देखना आपसे पूछे जाएंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगेन यू कैन यूज आइडेंटिटी एंड यू कैन इजीली गिव द आंसर। ओके, सो ये थे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन जो कि अभी मैंने आपके सामने डिस्कशन किए। आई होप आपको सेशन काफी हेल्पफुल लगा होगा, आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ओके, अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आप में से मुझे काफी लोगों ने बताया था कि मैम मेरा 9 जून को इंटरव्यू है। सो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से दें और आप सारे क्वेश्चन की सीरीज जरूर देख के जाए, ठीक है, जो मैंने पिछली बार डाली थी वो भी देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको लिस्ट लाइक पूरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां आप मैथ्स 1 2 3 3 वीडियोस थी पहले वाली जो मैंने पिछले साल डाली थी, और जो अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है क्योंकि टॉपिक में हल्का सा अंतर है, दैट्स वाई। ओके, बट देख के सारा जाइएगा और अपनी तैयारी अपने हिसाब से, आप अपने स्टाइल से आप करना, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस की आइडिया लग जाए, दैट्स वाई। ओके, जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये मैंने ज्यादा एक्सीड नहीं किया, दैट्स वाई मैंने ऑलरेडी सोल्यूशंस को अटैच किया था कि बस मुझे समझाना रहे, लिखने में काफी टाइम चला जाता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।